हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं टीचर पैसे की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सुबह की शुरुआत हुई थी मेरी सुबह 4 बजे और अभी मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री और अभी टाइम हुआ है 6 बज रहे हैं अभी। मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में मेरे 2 स्लॉट हो जाए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का। अभी मेरे ये 2 ही चल रहे हैं और अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे टाइम ना मिला हो। आई होप कि आगे भी ऐसा ही रहे कि मेरे मॉर्निंग में 2 स्लॉट हो जाए। उससे क्या होता है ना, फिर मैं पूरे दिन एकदम ऐसा एक्टिव रहती हूँ कि हाँ 2 स्लॉट मेरे हो गए तो अब मुझे इतने स्लॉट में मुझे कंप्लीट कर ही लेने हैं। और पहले पहले जब मैंने आरपीएससी के एग्ज़ाम दिए थे ना, तो उस टाइम है ना, मतलब मेरे पास टाइम कम था, मैंने पढ़ाई लेट शुरू की थी। उस टाइम में पढ़ती तो खूब थी, लेकिन वही है ना कि मतलब मैंने सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ा था और लास्ट टाइम में पढ़ा था, तो फिर मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ भी चांस इस बार नहीं होना चाहती कि ऐसा कोई चांस हो कि मैं न पढ़ पाऊँ। इस बार मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पहले मैं पढ़ाई करूंगी, उसके बाद में मैं कोई और अदर काम करूंगी। तो आप भी ऐसा मत सोचा करो कि घर के काम से फ्री होके हम पढ़ेंगे, नहीं, पहले आप ये सोचा करो कि मैं पढ़ाई से फ्री होके फिर मैं घर का काम करूंगी। जब आप ये सोचोगे ना और ये रूल फॉलो करोगे तो आप वाकई में आप पूरे दिन आराम से आप 6-7 घंटे आराम से आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में मैं आज कर रही हूँ 1857 की क्रांति के क्वेश्चंस। और ये जो बुक है, ये जब मैंने आरपीएससी के एग्ज़ाम दिए थे तब मैंने ये बुक ली थी और इसमें जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। मैं बस इसी से सॉल्व कर रही हूँ। और उसके बाद में मैंने एक क्लास भी ली थी एमसीक्यूज़ की। और हाँ, मैं मैराथन क्लासेज और ये जो लाइव क्लासेज होती है ये लेने से बचती हूँ। और मैं आपसे भी यही कहूँगी, इन 2 क्लासों से आप बचिए, क्योंकि इनमें ना ज़्यादा टाइम लगता है। जितना हो सके अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालें और जो भी आप क्लास लो आप पहले से डाउनलोड कर लीजिए उसको और फिर आप पढ़िए आराम से। और बस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का स्लॉट करने के बाद में अब मैं कर रही हूँ हिंदी। और ज्योग्राफी की जो नोट्स हैं वो मैंने आरपीएससी के टाइम बनाए थे, बस मैं वही पढ़ रही हूँ। तो देखिए, जब मेरे पास नोट्स है तो मेरे पास मतलब कितना टाइम बचता है, क्योंकि अगर मेरे पास नोट्स नहीं होते तो पहले मुझे क्लास लेनी होती और फिर उन्हें नोट डाउन करना होता, फिर मुझे रिविजन करना होता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अपने पास नोट्स जरूर रखें आप। अब मैं कर रही हूँ हिंदी और हिंदी में मैं आज कर रही हूँ उपसर्ग और प्रत्यय। और ये जो बुक है ये भी मेरी आरपीएससी के टाइम की है, मैंने अभी कोई बुक नहीं खरीदी है और जो मेरे पास है मैं बस उसी से पढ़ रही हूँ, क्योंकि ग्रामर है ना सेम होती है। मैंने नहीं खरीदी, बस उसी से पढ़ रही हूँ। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद सनसेट देखा एंड आई एम सो 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 हैप्पी। देखिए कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा और बहुत ही मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई कि फाइनली आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद सनसेट देखा। देखिए आसमान कितना सुंदर लग रहा है और ये ना आसमान आज हल्का हल्का पिंक कलर का था, तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। शायद इस वीडियो में मुझे लग रहा है आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन रियल में था। जैसे जैसे सूरज डूबता है ना, एकदम हल्का हल्का पिंक पिंक कलर सा हो गया था आसमान और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और हल्का सा चांद भी दिखाई दे रहा था, देखिए आपको दिखाई दे रहा है शायद। हमें हमेशा ये तो याद रहता है कि हमें फ़ोन को अपडेट करना है, हमें इस ऐप को अपडेट करना है, लेकिन क्या आपको ये याद रहता है कि आपको भी अपडेट होना है? क्या आपने कभी अपने आप को अपडेट किया है? नहीं ना। तभी तो आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कोई आ रहा है, कुछ भी कह के जा रहा है, बस आप चुपचाप सुनती हो। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हो, थोड़ी देर के लिए रो लेते हो या फिर सामने वाले से झगड़ा कर लेते हो या फिर डिप्रेशन में चले जाते हो, इतना ही तो करते हो ना। तो आप ये सोचो ना कि ऐसे नौबत ही ना आए कि कोई हमें कुछ कह दे, हमें रोना पड़े या फिर हम डिप्रेशन में चले जाएं। तो इसलिए अपने आप को बदलिए और आपके अंदर बदलाव कोई दूसरा आके नहीं करेगा, ये आपको खुद को करने होंगे। और जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में बहुत सारे बदलाव, नहीं, एक दिन में आप अपनी एक बुरी आदत को छोड़िए और वहां पे एक अच्छी आदत ऐड करिए।
अगर आप चाहते हो कि आपको नौकरी चाहिए तो हर दिन कम से कम 2 घंटे आप पढ़ाई करिए। अगर आपकी उम्र इतनी है कि आप 2-3 साल तक आराम से आप पढ़ सकते हो और वो जो जॉब आप अपने सपनों की जो जॉब चाहते हो वो आपको मिल सकती है, तो आप डेली पढ़िए, डेली 2 घंटे पढ़िए, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट करिए, 3 घंटे 4 घंटे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने 12-12 15-15 घंटे पढ़ाई कर ली। लेकिन ये होगा कब? जब आप अपने अंदर बदलाव लाओगे। हर दिन 1%, कम से कम 1% तो आप बदलाव ला सकते हो ना। क्यों नहीं ला सकते? आराम से ला सकते हो। आज आप ये सोचो कि आज मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो दूसरे दिन आप वहाँ पे आप कम से कम 2.5 घंटे उसे जरूर पढ़िए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आप ये जो नॉर्मली आपका जो रूटीन है, सुबह उठे, घर का काम किया, फ़ोन चलाया, फिर आराम कर लिया और फिर सो गए, आप ऐसा मत करिए। अगर ऐसा ही करते रहोगे ना तो फिर आप ज़िंदगी भर सोचते ही रहोगे कि काश मैंने उस टाइम कुछ अच्छी आदतें अपना ली होती, काश मैंने उस टाइम पढ़ाई कर ली होती, काश मैंने फ़ोन नहीं चलाया होता। तो ये जो काश शब्द है ना, इसको आप छोड़िए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी वक्त है, अपने आप को बदलिए। देखिए, आपकी ज़िंदगी है, आपको ही इसे बदलना होगा। ये आपकी जर्नी है, इसमें आपको कोई दूसरा साथ नहीं देगा जब तक कि आप खुद नहीं बदल जाओगे। आप खुद देखना, 1-2 महीने आप अच्छी वाली रूटीन्स फॉलो करिए। हर दिन एक अच्छी आदत डालिए और एक बुरी आदत छोड़िए। आप देखो कि आपके बाद में, आपकी इस जर्नी में आपका साथ आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव सब दे रहे हैं। और जब तक आप खुद नहीं चाहोगे ना बदलाव करना और खुद ये कोशिश नहीं करोगे, तब तक कोई साथ नहीं देगा। तब तक बस यही है, किचन का काम करना है, घर का काम करना है, फ़ोन चलाना है और सो जाना है। अगर किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी देर रोना है, बस ओके। क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो अपने आप को बदलिए। और इस बदलाव के लिए आप 2 रूल जरूर फॉलो करें। पहला, पॉजिटिव थॉट्स, और दूसरा, इग्नोर। देखिए, किसी ने हमें कुछ कह दिया और हम पूरे दिन क्या करते हैं, वो सोचते रहते हैं उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और नुकसान किसका होता है? हमारा खुद का। सामने वाला का कुछ नहीं होता, वो आराम से मस्त अपनी जिंदगी जी रहा है। तो आप अपने साथ बुरा क्यों कर रहे हो? अपने साथ अच्छा करो ना। तो जिसने भी कुछ भी कहा है ना, आप उसे भूल जाइए और अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। बस आप खुद देखोगे, आप 6 महीने के बाद भी अपने आप में आप खुद देखोगे आपके अंदर कितना बदलाव आया है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी रूल्स पे डाउट हो ना, तो आप 1 वीक के लिए इसे ट्राई कर लीजिए। 1 वीक के बाद में आप खुद कमेंट करके मुझे बताओगे कि हाँ, वाकई में आपकी ज़िंदगी जो बदल रही है इन 2 रूल के लिए। लेकिन ईमानदारी से इन 2 रूल को आप जरूर फॉलो करना। सो लास्ट में यही कहूँगी, अपने आप को अपडेट करिए और अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।